हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई उपाध्याय जी पे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि विजय इसमें जो ये क्वेश्चंस हैं, ये इतिहास के क्वेश्चंस हैं और ये विभिन्न विद्वानों के नज़रिए हैं, उनके नज़र से ये क्या है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से था। तो अब्दुल रज्जाक एक लेखक था, तो इसके नज़रिए से इसका इसका संबंध किस स्थान से है। तो यह आइए जानते हैं कि यह कहाँ से था। इसका संबंध था हेरात से। इसका संबंध कहाँ से था? हेरात से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यात्री और भारत की यात्रा का समय। ठीक, अलबरूनी कब आया था? 12वीं शताब्दी में आया था। या फिर इब्न बतूता कब आया था? 13वीं शताब्दी में आया था। या फिर फ्रांसवा बर्नियर कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। तो इसको हम जान लेते हैं कि कौन किस समय में आया था। चलिए उत्तर हम ट्रिक करते हैं। आप लोग ट्रिक कर लीजिए, फिर मैं ट्रिक करता हूँ। हो गया? ठीक, देखिए उत्तर देखिए। ये तीनों के तीनों क्रम जो है वो सही है। ठीक, चलिए। अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, किताब उल हिंद एक किताब है, ये अल बरूनी द्वारा रचित है। तो यह किस भाषा में लिखी गई है? ठीक, इसकी बात करते हैं हम। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। सामान्यतः इसके अध्याय की शुरुआत प्रश्न से की गई है। इसमें अल बरूनी के खगोलों तथा चिकित्सा संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई है। तो आइए देखते हैं इसकी उत्तर क्या है। इसका उत्तर है 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों सही हैं। ठीक, जो अल किताब उल हिंद है ये अरबी भाषा में लिखी गई है और इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत प्रश्न से की गई है और इसमें अल बरूनी ने खगोल तथा चिकित्सा संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए हिंदू शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू शब्द कौन सा है? हिंदू शब्द किस भाषा में है? यह फारसी भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र में के लिए होता था। यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचानों के रूप में जाना जाता था। तो आइए जान लेते हैं इसकी उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं। 2 और 3, इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए होता था। इसका प्रयोग जो पश्चिम के क्षेत्र में रहते थे लोग सिंधु नदी के तट पर, उनके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ करता था। यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता था। हिंदू, आज भी हम लोग बोलते हैं कि आप हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं या फिर पारसी हैं या सिख हैं, वैसे ही ये भी एक पहचान हुआ करती थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिहला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? रिहला ये यात्रा जो ये ब्लॉगर होते हैं या फूड ब्लॉगर चल रहे हैं या फिर ये ब्लॉग बनाते हैं लोग, ट्रैवलिंग ब्लॉगर हैं, वैसे ही ये भी रिहला एक ब्लॉग है। तो यह किस यात्री ने लिखा था? चलिए देखते हैं। इब्न बतूता की रिहला ब्लॉग इब्न बतूता। ठीक, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके निम्न कथन कौन कौन से हैं? इसने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारी दी। उसका जन्म तंजियर में हुआ था।
उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। तो ये देखिए इसमें से क्या क्या सही है, चलिए जान लेते हैं। 1 और 2, फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर सही है। उसने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारी दी थी और उसका जन्म तंजीर में हुआ था। चलिए, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इब्न बतूता जान लीजिए कि सभी विद्वानों में से सबसे फेवरेट ये रहा है, इतिहास का सबसे फेवरेट जो है इब्न बतूता, ये ब्लॉगर रहा था। ठीक, उसने मोहम्मद बिन तुगलक को साहित्य का दयाशील संरक्षक बताया। आइए इसका उत्तर जानते हैं। श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया था। काजी, पैगंबर, पीर, ये इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। देखिए दोस्तों, पीर जो 1000 लोगों की हत्या करता था उसे पीर कहा जाता था। जो 100 लोगों की हत्या करता था वो काजी कहलाता था, और जो 10,000 लोगों की हत्या करता था वो पैगंबर कहलाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा है, बताया नहीं जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बरबोसा, उत्तर भारत के समाज व व्यापार का वर्णन। ट्रेवेनियर, भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से की। ये सभी यात्री हैं। तो आइए जानते हैं कौन यात्री ने क्या किया था। 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। तो ट्रेवेनियर है, ट्रेवेनियर ने भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से की थी। ऑटोमन साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य में ऐसा कहा जाता है कि शायद ओनली 300 लोग या 300 से कुछ कम सेना थी, और इन्होंने अपने राज्य में, ऑटोमन साम्राज्य यही एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ किसी का कब्जा नहीं हो पाया था। सभी लोग चाहते थे कि ऑटोमन साम्राज्य का कोई भी सैनिक मर जाता था लेकिन वह अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी रहता था। मनुची, कभी यूरोप वापस नहीं गया, भारत में ही बस गया। मनुची आया था यूरोप से, लेकिन यह वापस नहीं गया, यह रह गया यहीं पे भारत में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलबरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये जाति व्यवस्था ऐसी थी जो कि स्वीट पॉइजन का काम करती थी। तो अलबरूनी द्वारा रचित जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कौन कौन से कथन सही थे? चलिए, उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भागवत गीता, पतंजलि की कृतियां तथा मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया। उसके अनुसार यहाँ अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाली रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था जो भारत में सबसे बड़ा था। इब्न बतूता, इब्न बतूता के अनुसार ये वाक्य सही थी। ठीक, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद, जय हिंद।